स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीएच क्लासेस पर। हमारा मोटो है वी टीच अचीव, यानी हम पढ़ाएं और आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें। तो लेकर आ गई हूँ एक और नई वीडियो। इसमें हम देखने वाले हैं डाटा एंट्री ऑपरेशन 336 का पूरा फुल्ली सॉल्व टीएमए। यह है इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो हिंदी मीडियम के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्रैल अक्टूबर 2022 से ही सेशन वाले बच्चे हैं, तो आप आराम से इस टीएमए को, फुल्ली सॉल्व टीएमए को बना सकते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी झंझट के। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर दे दूं तो यहाँ पर ये जो टीएमए है ये आपको प्रैक्टिकल पेजेस पे बनाना होता है, और प्रैक्टिकल पेजेस आपको नहीं पता किस टाइप के यूज करने हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप देख सकते हैं हैंड रिटन वाली वीडियोस। यहाँ पर आपको ब्लू और ब्लैक दो पेन का यूज करना है, या तो आप ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेन, दो ही पेन यूज करिएगा। इसके अलावा आप रेड, ग्रीन या फिर दूसरे कलर्ड पेंसिल्स से बचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वो पेन्स आपको यूज नहीं करने हैं। हालांकि आप अपनी हेडिंग्स के लिए स्केच पेन का यूज कर सकते हैं, लेकिन केवल और केवल हेडिंग के लिए आप स्केच पेन यूज करिएगा। प्रैक्टिकल पेजेस पे आपको बनाने हैं। बेसिकली टीएमए के लिए इसको असाइनमेंट भी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, और इसमें 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ए और बी दो पार्ट होते हैं, जिसमें से केवल एक पार्ट हमें करना होता है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो को बिना किसी देरी के। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका 2 नंबर का है। 40 से 60 शब्दों में ये क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन उतारेंगे, ये वाला यहाँ पर मैंने बी पार्ट चूज किया है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक उतारना है। चलिए तो पहले आप क्वेश्चन उतार लीजिए, फिर उसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा पूरा इसका आंसर। तो ये पूरा आंसर आपको, पहले आप क्वेश्चन अच्छे से उतारेंगे। क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स इन वर्ड प्रोसेसर, यानी वर्ड प्रोसेसर में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार का क्या मतलब है, ये आपको बताना है। पूरा आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। पूरा आंसर आपको लिखना है एज इट इज। बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत होके आप इन जो है आंसर्स को उतार सकते हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छे से, बहुत पहले से आपके टीएमएस और प्रैक्टिकल्स फुल्ली सॉल्व प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपको कोई परेशानी या दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका नाम है टीएच क्लासेस, उस पर ज्वाइन हो सकते हैं, और वहां पर हमें पर्सनली आप मैसेज करिए और आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा आराम से, बिना किसी परेशानी के। और बच्चे फिर बाद में कहते हैं कि मैम प्लीज अपने टेलीग्राम ग्रुप का हमें नाम बताइए, तो टीएच क्लासेस के नाम से ही आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, और वहां पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। लेकिन क्लियर मैं यहाँ पर कर दूं कि पीडीएफ आपका पेड होने वाला है, यानी कि आपको छोटा सा चार्ज पे करना पड़ेगा, फिर आपको पीडीएफ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे 40 से 60 शब्दों में अगेन पूछा गया है, 2 नंबर में है। तो ए पार्ट मैंने यहाँ पर चूज किया है। इसमें डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन मूव सेल और कॉपी सेल। कॉपी सेल और मूव सेल के बीच में बेसिकली डिफ्रेंशिएशन करना है, हमें अंतर बताना है। तो पहले आप क्वेश्चन लिख लेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद इसका आंसर आपका यहाँ से ये रहा। ये आंसर है इसका। ये आंसर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिखना है, बिना किसी परेशानी के आपको एज इट इज आंसर उतारना है। कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, कृपया करके कोई चेंज में मत कीजिएगा। इसका आंसर आप देख सकते हैं कि 1000 ऑफ रेक्टेंगल्स कॉल्ड सेल। सेल क्या होते हैं, ये वर्कशीट से बनते हैं, वगैरह वगैरह मैंने इसमें सब कुछ लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, आपका 40 से 60 शब्दों में है। इसमें हमें क्या करना था, कीबोर्ड शॉर्टकट कीज हमें इसमें लिखनी थी। तो आप देख सकते हैं ब्लैक पेन, जो ब्लैक इंक है उसमें आपका क्वेश्चन है, और ब्लू इंक में आपका पूरा आंसर है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट तक आप लिखेंगे इसको। फोर्थ पार्ट तक आप लिखेंगे, उसके बाद आंसर नंबर 3 ये रहा आपका, और यहाँ तक आपको आंसर लिखना है। मैंने शॉर्टकट कीज यहाँ पर बता दी, जैसे कि ऑल कैपिटल अगर आपको करना है, ऑल कैप्स अगर करना है, कंट्रोल शिफ्ट ए आप दबाएंगे। गो टू एंड ऑफ कॉलम में अगर जाना है, ऑल्ट प्लस पेज डाउन, अप्लाई बुलेटेड लिस्ट, कंट्रोल शिफ्ट एल, और फॉन्ट फेस के लिए कंट्रोल शिफ्ट एफ है। तो ये सारी आपको शॉर्टकट कीज एज इट इज लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, ये आपका 100 से 150 शब्दों में। जैसे ही वर्ड लिमिट बढ़ती है वैसे ही आपका मार्क्स भी बढ़ जाता है। तो ये बेसिकली 4 नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ पर मैंने ए पार्ट चूज किया है। राइट डाउन द फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के फीचर्स इसमें हमें लिखने थे। आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। एमएस एक्सेल फीचर्स आर फॉलोइंग। सबसे पहला फीचर है, ये क्या करता है, एडर्स और फुटर्स हमें ऐड करने की एक फीचर देता है। उसके बाद सेकंड फीचर है फाइंड चेंज कमांड्स। यहाँ पर हम कमांड को फाइंड और चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पासवर्ड प्रोटेक्शन हमें देता है। डाटा फिल्टरिंग हम कर सकते हैं। यहाँ पर आप पहले इस आंसर पूरा अच्छे से लिख लीजिएगा।
डाटा फिल्टर कैसे कर सकते हैं। उसके बाद ये हमें सॉर्टिंग डाटा का भी फीचर देता है, सॉर्ट कर सकते हैं हम डाटा को। नेक्स्ट इज बिल्ट इन फार्मूला, यहाँ पर हमारे पास पहले से ही फार्मूलाज होते हैं जो ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं, ऑटो फार्मूलाज होते हैं, तो वो हमें MS एक्सेल प्रोवाइड करता है। तो पूरा आंसर आपका यहाँ तक हो जाएगा 4th क्वेश्चन का। नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन आपका। अगेन यहाँ पर 4 नंबर में ये क्वेश्चन है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से आप लिखिएगा। ए पार्ट मैंने चूज किया, एक्सप्लेन इन डिटेल द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिसाइकल बिन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं। तो आंसर आप देख लीजिए, पहले तो एडवांटेजेस आप लिखेंगे रिसाइकल बिन के, तो ये आपको लिखना है, नीचे तक कंटिन्यू हो रहा है। उसके बाद ये डिसएडवांटेजेस आप लिखेंगे, ध्यान से ये आपको लिखना है यहाँ तक एज इट इज। फिर आप डिसएडवांटेजेस लिखेंगे। एंड योर लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर ये है आपका 6 नंबर में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये क्या होता है, इसमें प्रोजेक्ट दिए जाते हैं 2, उसमें से कोई एक प्रोजेक्ट करना होता है, तो मैंने यहाँ पर बी पार्ट चूज किया है। इसमें फर्स्ट, इसमें हमें क्या करना है, हमें स्टेप्स करने हैं। प्रोटेक्ट द डॉक्यूमेंट फ्रॉम एक्सेसिंग, किसी और कोई और एक्सेस कर पाए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट को क्या करना होता है। सबसे पहला स्टेप है हमारे लिए, पहला हमने क्या दिया है वो क्वेश्चन में, हमें प्रोटेक्ट करना है एक डॉक्यूमेंट को, एज रीड ओनली डॉक्यूमेंट बनाना है, तो कोई इसमें एडिटिंग ना कर पाए। आंसर आप देख सकते हैं, ये रहा। तो स्टेप्स आप देखेंगे, स्टेप्स आप लिखेंगे, द स्टेप्स टू प्रिजर्व अ डॉक्यूमेंट एज अ रीड ओनली डॉक्यूमेंट आर एज फॉलोज। फिर यहाँ पर आप फर्स्ट, सेकंड और नेक्स्ट इज ये पिक्चर आपको चिपकानी है, या फिर आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। आप हमसे PDF लेंगे तो आपको ये पिक्चर अवेलेबल मिल जाएगी, नहीं तो अगर आपको चाहिए तो आप गूगल पर जाकर रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ये सर्च कर लीजिएगा और ये पिक्चर निकलवा कर आप जो है पेस्ट कर सकते हैं आराम से। उसके बाद नीचे तक आपका ये कंटिन्यू हो रहा है आंसर। ये आंसर्स आपको यहाँ 5th पॉइंट तक लिखना है। और लास्ट इसमें है सेकंड पार्ट, इसी का मॉडिफाई करना है एक पासवर्ड को, कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट आवर डॉक्यूमेंट। आंसर आप देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है एंड। आई होप आपको TMA पसंद आया हो, TMA आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। TH क्लासेस को अभी तक शेयर नहीं किया है वीडियो को, जल्दी से शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ साथ सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस करके उसको ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर करिएगा। TH क्लासेस से जितनी भी वीडियोज़ अपलोड होंगी आपके पास पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कितनी पसंद आती है, क्या पार्ट पसंद आया है और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं जल्दी से जल्दी उसी टॉपिक पर वीडियो आपके लिए बनाकर ले आती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।